प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए हम लोग वचन को ध्यान करेंगे। कल अपन ये संदेश सुने हैं कि जो परमेश्वर का पुत्र आकाशवासियों ने तीसरी बार जो धर्म प्रचारकों के पास आए हैं, उनके पास क्यों आए हैं उसी के कारण अपन कल देखे हैं। इसीलिए आए कि जो किसी एक राजा के पास या किसी और एक व्यापार करने के वाले के पास और किसी वैज्ञानिक के पास क्यों नहीं गए। इसीलिए आया है कि हर एक जो राज्य होने दो, जो मनुष्य होने दो, हर मनुष्य और हर राजा आखिरी में कहाँ पर जाना है? परमेश्वर के पास। इसका मतलब परमेश्वर को पूजा आराधना जो करने वाला है धर्म प्रचारक या नेता, धर्म नेतागण, तो पादरी के पास जाना है। इसीलिए आकाशवासियों ने उनके पास आए। तो ये बात को स्विस का वैज्ञानिक वैज्ञानिक एरिक वैन डेनिकन ने इन्हों भी ये कहा है कि हाँ, आकाशवासियों ने और धर्म प्रचारक नेताओं के पास आए हैं। मिस्रियों के धर्म प्रचारक, मिस्रियों के समय उनका मिस्रियों के राज्य में जो मम्मी को बनाए हैं, जो शरीर को कुछ साल होने के बाद शरीर जिंदा उठता है, उसको कब्र करने से और कुछ साल होने के बाद जिंदा उठता है, ये एक उनका विश्वास है। इसको एरिक वैन डेनिकन भी उन्होंने सच बोल के कहा है। कौन सा सबूत क्या है वो तो अपने को बताया। तो और एक कारण यह है कि आकाशवासियों ने या पुजारी या धर्म नेताओं के पास इसीलिए आए कि अभी सुनिए, उन्होंने आकाशवासियों पर क्या बताए? विज्ञान की बातें, अद्भुत चमत्कार विज्ञान उनको बताए हैं, आरोग्य के सूत्र बताए हैं, आरोग्य सूत्र और वैज्ञानिक विषय जो इनको बताए, और आत्मिक जीवन के बारे में बताए। ये सब बताने से जो सुनने वाला जो पादरी है तो उनको क्या लगेगा? तो इन्हों तो बहुत शक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, बहुत कुछ जानते हैं इन्होंने। और उन्होंने क्या बताया है? सूर्य चंद्र और उनका समय कुछ हजार साल होने के बाद आने वाला पौर्णिमा और चांद्रमा के बारे में हिसाब बताया है, खगोल शास्त्र के बारे में। और क्या बताया है? और मटका में भ्रूणा को कैसे तैयार करना, ये टेक्नोलॉजी, ये विज्ञान भी बताया है। इस प्रकार चमत्कार अद्भुत बात बताने से ये सुनने वाले पुजारी या धर्म प्रचारक ये कह रहे हैं कि एक देवता है, सब कुछ ये जानते हैं। क्या है? इनके मन में ऐसे विचारधारा, उनके विचारधारा ऐसा बदल गए है कि धर्म नेतागणों का जो परमेश्वर के पुत्र आकाशवासियों आकर ये पादरी लोगों से मित्र दोस्ती करे है, तब उन्होंने क्या हुआ है? इनको देवता बन गए। कौन? परमेश्वर का पुत्र। अभी धर्म प्रचारकों को क्या बने हैं? देवता। अभी इन्होंने देवता। तो अभी इनको भी मालूम है ये बात, आकाशवासियों को, इन्हों हमको देवता मान रहे हैं, इन्हों हमको देवता बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे? तुम ऐसा मत बोलना और तुम ऐसा इस प्रकार नहीं सोचना, हम देवता नहीं है बोल के वापसी जवाब देना। वापसी आकाशवासियों ये पुजारी पादरी लोगों को बताना है, लेकिन वैसा बताए नहीं। क्यों? उसको भरमाए हैं। तो उन्हें एक भ्रमा में है, जो धर्म प्रचारक नेताओं ने भ्रमा में है। तो ये बात पादरी लोगों, ये आकाशवासियों को मालूम है, लेकिन भी चुप है। क्यों? इसी कारण चुप है कि देखिए, उसके बारे में सिर्फ पवित्र बाइबल ही जवाब दे सकता है। इसके बारे में सिर्फ एक पवित्र बाइबल ग्रंथ जवाब देते हैं। कारण ये है कि देखिए, तो उन्होंने आकाशवासियों ने वैज्ञानिक बातें, आरोग्य के बारे में और श्रेष्ठ चमत्कार बातें और प्रकृति के अंदर जो जो छिपे हुए मार्मिक विषय बताए हैं और आत्मिक जीवन के बारे में, ये सब अनमोल बहुमूल्य बातें, अनजानने की बहुत बातें इनको बताए हैं। बताने से उन्होंने उनके सामने देवता बन गए। आकाशवासी क्या बने? देवता बन गए। इसके पीछे कारण ये है कि ये पूरा शैतान का काम है, शैतान का दुष्ट योजना है। क्योंकि शैतान, लूसीफर शैतान क्यों बने हैं? इसीलिए बने हैं कि एलोहिम परमेश्वर उनका एकलौता बेटा को ऊंचे स्थान दी है, ब्रह्मांड में उसको आनंद का तेल से अभिषेक दी है और ऊंचे, सबसे ऊंचे उठाए हैं पिताओं को। तो लूसीफर को ऐसा, ये अच्छा मेरा भाई
लूसीफर के योजना ये है कि एलोहिम परमेश्वर पहिलोटा को ऊंचे स्थान दिए है और सभी लोग उनको दंडवात करने की आज्ञा दी है। सब लोग उसको दंडवात करने की आज्ञा दी है। मैं भी महिमा पाना चाहता हूँ, मैं भी यह आराधना या महिमा स्तुति स्वीकार करना चाहता हूँ। यह है लूसीफर की योजना। इसीलिए लूसीफर शैतान बने हैं, पहिलोटा को परमेश्वर ऊंचे बनाने से और सारे ब्रह्मांड का सम्राट बनाने से। तो जो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध योजना लूसीफर करे है, विरोध योजना। मैं भी दंडवात, मुझे भी सब लोग दंडवात करना है, मुझे भी सब लोग पूजा करना, ये शैतान की दूसरी योजना। इसी कारण शैतान ने क्या करे है, दूसरे सृष्टि में चलकर परमेश्वर के पुत्रों को पृथ्वी पर बुलाए। क्यों? जब एदेन वाटिका में से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को हटाए है, निकाल दिए है, जब क्या हुआ है, और कैन है, जब उसको कोई भी मदद करने वाला नहीं है, कोई भी मदद करने वाला नहीं है, इसी कारण जो लूसीफर ने दूसरे संसार के लोग या परमेश्वर के पुत्रों के पास चलकर ये बताया है कि तुम पृथ्वी पर आओ और क्या करो, आकर मनुष्यों को मदद करो, सहायता करो। जब सहायता करो, विज्ञान के बातें बताओ और उनको अच्छे अच्छे प्रकृति, उनके प्रकृति के अंदर जो है छिपे हुए मार्मिक चीज, मार्मिक बातों को तुम बताओ। बताने से ये फायदा है कि तुम उनको देवता बन जाते, तो उसके देवता बनेंगे, तुम उनके परमेश्वर बनेंगे। इसी कारण परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी पर आए हैं, शैतान के बात सुनकर। समझ में? तो आज अन्य जाति के लोग जो स्तुति कर रहे हैं, पूजा या महिमा कर रहे हैं, जो बलिदान कर रहे हैं, ये पूरा दुष्ट आत्माओं को कर। दुष्ट आत्मा का मतलब कौन है? उनका संसार को छोड़कर पृथ्वी पर आकर मानव जाति के आरंभ में मनुष्यों से महिमा और आराधना को स्वीकार करे, उन्हें दुष्ट आत्मा है। इसका मतलब गिरे हुए परमेश्वर का पुत्र, गिरे हुए या देवदूता, गिरे हुए परमेश्वर का पुत्र ही आज दुष्ट आत्मा बने हैं। तो दुष्ट आत्मा का मतलब आज कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि कोई व्यक्ति का मनुष्य मरने से उनकी आत्मा हवा में घूमता है, पंचभूत में। वो नहीं, कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेकर मरने से उनकी आत्मा सीधा सीधा स्वर्ग में जाएगा, कोई बपतिस्मा ना लिए तो मरने के बाद उनकी आत्मा सीधा सीधा अधोलोक में जाएगा, हवा में नहीं घूमेगा और कोई झाड़ पर भी चढ़ेगा नहीं। ये सब बकवास है, झूठ है। तो इसीलिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 10वां अध्याय 20वां वचन को देखो। 10 और 20 में देखो पौलुस जी ने क्या कह रहा है। नहीं, बस यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। ये देखो पौलुस जी ने क्या कह रहे, जो अन्य जाति के लोग जो बलिदान कर रहे हैं, जो उनके पूजा की पद्धति या आराधना कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर के नहीं जा रहे, वो महिमा और धन्यवाद बलिदान पूरा शैतान को जा रहे, इसको दुष्टात्माओं को कर। दुष्टात्माओं के पीछे कौन है? शैतान। आइए, दुष्टात्मा कैसे बने हैं? इस धरती पर आए हैं, परमेश्वर का उनका सृष्टि को छोड़कर परमेश्वर का पुत्र धरती पर आए हैं। इसलिए उन्होंने और मनुष्यों से, यही मानव जाति लोगों से, इंसानों से आराधना स्वीकार करे, महिमा स्वीकार करे है, तो इसलिए वो दुष्ट आत्मा है। इसका मतलब परमेश्वर उसको बांध दिए। अभी सुनिए, मानव जाति के आरंभ के बारे में अपन ध्यान करने से बहुत कुछ विषय यहाँ पर मालूम होता है। अभी तक अपन ये सुने हैं कि अभी तक पहला बात यह है कि इस संसार को छोड़कर ब्रह्मांड में, विश्व में और करोड़ों संसार है, पहला बात। दूसरा बात, और उस संसार में कौन है? दूसरे लोग है, नागरिक है वहां पर भी। तीसरा, वो दूसरे सृष्टि के बारे में, वहां पर डेरा करने वाले नागरिकों के बारे में कौन बताते हैं? सिर्फ ईसाई लोग ही बताते हैं और कोई नहीं। और चौथा, जो दूसरे सृष्टि या ब्रह्मांड में दूसरे सृष्टि है, वहां पर लोग है और उनके चाल चलन व्यवहार, उनके बारे में ठीक रीति से सबूत कहाँ पर है? सिर्फ पवित्र बाइबल पर है। ये है चौथा बात। पवित्र बाइबल पर अपन बोल सकते हैं वचन के द्वारा और विज्ञान के बाद, साइंस और बाइबल दोनों के द्वारा मिला के अपन बोल सकते हैं ये धरती के जैसा और दूसरे सौर परिवार में और सृष्टि है, करोड़ों सृष्टि है, वहां पर लोग है, और उसको क्या बोल के पुकारते हैं? उनको परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं या देवदूता बोलते हैं, आकाशवासियों या देवदूता, परमेश्वर कैसे भी बुला सकते हैं। चलो पांचवा, उन्होंने इस मानव जाति का आरंभ में वही परमेश्वर का पुत्र आकाशवासी पृथ्वी पर आकर मनुष्यों को मदद करे है,
और उनको वैज्ञानिक बातें और आरोग्य के बारे में अच्छे स्वास्थ्य के सूत्र बताए हैं, सिखाए हैं, और प्रकृति में छिपे हुए जो श्रेष्ठ और मूल्य चीजों के बारे में मार्मिक विषय सब बताए हैं। ये सब बात और शक्तिमान सामर्थ्य लोग हैं, ये सब देखकर प्रारंभ में आदि में मानव जाति के लोग उनको महिमा करना, परमेश्वर के रूप में उनको आराधना करे। जब परमेश्वर क्या करे है, उसको अधोलोक में डाल दिए है। ये लोग ही दुष्ट आत्मा कौन है, जो इंसानों से आराधना महिमा को स्वीकार करे है, परमेश्वर के जो श्रेष्ठ सृष्टि को छोड़कर ये धरती पर आकर धरती के लोगों से महिमा और आराधना पूजा को स्वीकार करे है। गिर चुके देवदूत हैं, गिरे हुए परमेश्वर का पुत्र ही दुष्ट आत्मा है। इसीलिए पौलुस जी ने बताया आज अन्य जाति के लोग जो बलिदान कर रहे हैं तो सब दुष्टात्माओं को कर रहे हैं। तो ये दुष्टात्माओं को परमेश्वर बांध दिए बोल रहे ना पास्टर जी, ये प्रश्न आपके मन में आएगा। ये ठीक है, अच्छे प्रश्न है। दुष्टात्माओं को परमेश्वर बांध दिए है क्योंकि परमेश्वर को जाने वाली आराधना और महिमा पूरा किनको जा रहे हैं, यही दुष्ट आत्माओं को, क्योंकि उन्होंने इंसानों को, पुजारी लोगों का, धर्म नेताओं को ये बताया, वैज्ञानिक विषय बताए हैं और आरोग्य के बारे में बताया है, आत्मिक जीवन के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में श्रेष्ठ मार्मिक विषय बताए। तो लोगों को ऐसा लगा है कि शक्ति और सामर्थ्यवान है, और कोई नहीं, इन्हों ही परमेश्वर है, इन्हों ही देवता है, ऐसे उनको पूजा करना शुरू कर। इसीलिए परमेश्वर ने जो गिर चुके देवदूता या परमेश्वर के पुत्रों को परमेश्वर ने अधोलोक में डाल दिए। तो अभी आज अन्य जाति के लोग बलिदान कर रहे और उन्हों पूजा या महिमा कर रहे, या आराधना कौन स्वीकार कर रहे, और कोई नहीं, शैतान ही स्वीकार कर रहे। क्योंकि परमेश्वर के पुत्रों को पृथ्वी पर लाए शैतान है। कौन? शैतान की दुष्ट योजना क्या है? एदेन वाटिका में से परमेश्वर ने आदम और हवा इनको निकाले, उनको मदद करने वाला कोई नहीं है, तुम आओ पृथ्वी पर आओ, उनको महिमा नहीं है, उनको अच्छे बात, श्रेष्ठ बात बताओ, उनके प्रकृति में क्या क्या मिलते हैं, ऐसा मार्मिक विषय तुम उनको बताओ। बताने से तुम उनको परमेश्वर बनेंगे या तुम देवता बनेंगे उनको। ये है शैतान की योजना। तो इसीलिए उन्होंने धरती पर आए हैं, उसी प्रकार बताए हैं और अपने को यहाँ आदि में मानव जाति के आरंभ में उन्होंने गिर चुके या परमेश्वर के पुत्रों का, आकाशवासियों का आराधना करे है देवता बोल के। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनको कहाँ डाले? अधोलोक में। ये भविष्य पूरा शैतान को और मालूम है। क्या है ये भविष्य पूरा शैतान को मालूम है। परमेश्वर उनको अधोलोक में डालते हैं। डालने से पहले उन्होंने मनुष्यों से, इंसानों से आराधना पूजा स्वीकार करते हैं, सब शैतान को मालूम है। मालूम होकर ऐसा क्यों करे? इसीलिए करे है कि उन अधोलोक में जाने के बाद और आराधना और पूजा किनको जा रहे हैं? आज शैतान को। और देखो फिर शैतान को जाने से आज अद्भुत और चमत्कार कार्य भी हो रहे ना विजाति लोगों में, अन्य जाति के लोगों में आज चमत्कार कार्य भी हो रहे ना पास। ये कैसे हो रहे? ये भी अच्छा प्रश्न है। ये आज ऐसा हुआ है कि अभी शैतान को कुछ सेना है अधोलोक में। कौन है? शैतान को कुछ बहुत बड़ा सेना है अधोलोक में। तो कुछ सेना को शैतान ने क्या करे है? उनकी सेनागणों के, उनके फौजी लोगों को, करोड़ों दुष्टात्माओं को शैतान ने क्या करे है? शैतान और उनके द्वारा जब परमेश्वर के विरुद्ध जंग करे, शैतान और उनके द्वारा परमेश्वर के विरोध में जब परमेश्वर के जंग करे है, जब कम से कम 300 करोड़ तक देवदूताओं स्वर्ग से गिर चुके हैं। तो ये सब लोग शैतान के दुष्ट सेना है। तो गिरे हुए ये देवदूताओं को शैतान ने लेकर क्या करे है? आकाश में रखे है। आकाश में, अभी आकाश में कौन है? पहला आकाश में शैतान की सेना है। शैतान की सेना उन्होंने ऐसा रखा है कि शैतान ने यहाँ धरती से कोई देवता मूर्ति के नाम से जो आराधना या महिमा करने से वो कौन स्वीकार करना है? शैतान पहले उसको सेनाओं को बताए, जो कोई ये नाम पे तो आराधना स्तुति करते हैं, कुछ मांगते हैं और मदद करने वो पूछते हैं, जब तुम उनको मदद करना है, उनको सहायता करना है, तो उनके मन का फल, जो उनके मन की इच्छा को तुम पूरे करना है, उसको हर काम में कामयाब करना है। तो आज अन्य जाति के लोगों को महिमा कौन स्वीकार कर रहे और कौन उनके हर काम को सफल कर रहे और चमत्कार कार्य कर रहे हैं? शैतान। और शैतान ने उनकी दुष्टात्माओं के द्वारा ये सब काम कर रहे हैं। समझ में आए? तो आकाश में कौन है? दुष्टात्मा है। इसलिए एफिसियों की पत्री 6 का अध्याय में अपन जो लड़ रहे हैं वो मांस शरीरों से नहीं,
आकाश मंडल में जो है दुष्टात्माओं से, अधिकारों से अपन लड़ रहे हैं। तो आकाश में कौन है? शैतान की सेना है। वो लोग ही आज अन्य जाति वालों जो बलिदान कर रहे हैं वो सब उन्होंने स्वीकार कर रहे हैं, उनको अच्छा जवाब दे रहे हैं, चमत्कार कार्य कर रहे हैं। ये एक बात बोलने का, एक बात में बताऊं, सृष्टिकर्ता जो है परमेश्वर को जाने वाले महिमा और आराधना जो सब है, ये सब जो सृष्टिकर्ता सत्य खुदा सच परमेश्वर को नहीं जा रहे, सच परमेश्वर के बिना झूठ परमेश्वर या झूठ देवता मूर्ति सब लोग शैतान को जा रहे हैं, उसको शैतान ने जाने दे रहे हैं। समझ में? सच परमेश्वर को आज आराधना महिमा नहीं जा रहे हैं, झूठ परमेश्वर शैतान को जा रहे हैं आराधना। तो क्योंकि आदि में ये है शैतान का उद्देश्य, उन्होंने महिमा, सबका धन्यवाद, सबका पूजा, महिमा उन्हें स्वीकार करना है। ये है शैतान के दुष्ट योजना उद्देश्य, शैतान का उद्देश्य ये है। इसीलिए मानव जाति के आरंभ में जब आकाशवासियों ने मनुष्यों को जो जो बताया है, और जब उन्होंने जो जो रूप में, जो जो आकार या रूप में देवता मूर्ति का रूप बनाए हैं, या धर्म प्रचारक लोग जब देवता मूर्ति को बनाए हैं और आराधना स्तुति करना करे हैं, जब शैतान ने दुष्टात्माओं के द्वारा उनको जवाब दिए हैं, और कुछ लोग ऐसा आकार को भी, अभी सुअर का आकार है, कुत्ता का आकार, शेर का आकार, और बैल का आकार, सर्प का आकार, ये इस प्रकार प्राणियों को भी आकर उसका मूर्ति को बनाकर आदि से जो मानव जाति प्राचीन काल से आराधना कर रहे हैं आज तक। तो इस सब का आराधना कौन स्वीकार कर रहे हैं? शैतानी स्वीकार कर रहे हैं, शैतानी स्वीकार कर। इस प्रकार आज नए नए परमेश्वर बन रहे हैं। कितना भी परमेश्वर बने दो, लोग परमेश्वर को बना रहे हैं, ठीक है बनाओ, आराधना महिमा कर रहे हैं, करो, लेकिन वो पूरा किनको जा रहे हैं? शैतान को जा रहे। काम कौन कर रहे हैं? शैतान ही उनके सेनाओं के द्वारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर असली रहस्य बात यह है कि जो झूठ परमेश्वर जो है आज, वो झूठ देवता मूर्ति जितने लोग हैं, करोड़ों देवता मूर्ति के पीछे रहकर जो महिमा बताने वाला और उनकी शक्ति और सामर्थ्य बताने वाला और कोई नहीं, सिर्फ जो लूसीफर के साथ गिर चुके देवदूतों। समझ में? आज महिमा और शक्ति और सामर्थ्य दिखा रहे हैं अन्य जाति लोगों के प्रार्थना सुनकर, उनकी पूजा पद्धति को देखकर, उनकी आराधना सुनकर काम करने वाला कौन है? लूसीफर और उनके द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध जंग करके गिरे हुए देवदूतों, इन्हीं दुष्टात्मा जो गिरे हुए आकाशवासियों। परमेश्वर का पुत्र भी दुष्टात्मा है, लेकिन वो सब लोगों को परमेश्वर अधोलोक में बांध दिए। तो आदि दुष्टात्मा कौन है? लूसीफर और उनके साथ करोड़ों लगभग 300 से अधिक करोड़ देवदूता लोग लूसीफर के साथ परमेश्वर के जंग करे ना, सभी लोगों को परमेश्वर अधोलोक में भेज दिए। ये अधोलोक के राजा शैतान है। शैतान ने वो गिरे हुए देवदूताओं को आकाश में रखा है, अधिकार और कुछ दुष्टात्माओं को रखा है। यही दुष्टात्मा, गिरे हुए देवदूता दुष्टात्मा एक ही है। ये दुष्टात्मा आज अन्य जाति लोगों का पूजा और आराधना को स्वीकार कर रहे, उनको जवाब दे रहे। ये है आज का संदेश। समझ में? आइए संदेश पर अपनी प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सत्य संदेश के धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमको प्रभु दुष्टात्माओं के बारे में विशेष रूप से आज मानव जाति के आरंभ में मानव जाति के लोग आकाशवासियों को पूजा क्यों करे हैं और उनको परमेश्वर के रूप में, देवता के रूप में क्यों माने हैं, महिमा करे हैं, उसके बारे में सत्य हमको बताया करो। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश और सुनने वाले हर एक व्यक्ति सत्य को ग्रहण करने का अनुरोध है, और कल मिलते के वचन के गहरे में शैतान की योजना को और प्रभु आपकी सत्य को, आप हमको बताने वाला सत्य को हम सुनने के अनुरोध दीजिए। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन वचन के गहराई में सत्य सुन रहे उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।